मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। ब्यास के दौरे हुकूमत में मेंढों की फ्राहमी स्कीम में 700 करोड़ रुपए की बदउनवानी। असम्बली में बजट पर होने वाले बहस व मुबाहिसे के मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इज़हार। रज़ाकाराना और समाजी जिम्मेदारी के तहत आपसी तनाज़े को हल करने की कोशिश करें। जिले कम्युनिटी एसपी दफ्तर में कम्युनिटी मेडिसिन वॉलंटियर्स के साथ हाईकोर्ट जस्टिस सुजय पाल ने किया ऐलान। केंद्रीय विद्यालय में इजाफी शिक्षण की मंजूरी पर बीएमसी कमेटी के अरकान व तलबा के वालिदैन ने निजामाबाद एसपी टी अरविंद को किया इज़हार तशक्कुर। बालकुंडा इलाके में कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज मोतियाला सुनील कुमार रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। हाल ही में फौत होने वालों के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरस्कार। 15 अगस्त के बाद मोटरसाइकिल मालिकीन हेलमेट यकमी तौर पर पहने। मोटरसाइकिल मालिकीन को सीपी कालमेश्वर ने की ताकीद। दरगाह हज़रत सैयद शाह रमज़ानी बाबा धर्मपुरी हिल्स निज़ामाबाद की तश्कील जारी। मौलाना मोहम्मद बशीर अहमद प्रेसिडेंट मुंतखब। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। दरगाह हज़रत सैयद शाह रमज़ानी बाबा धर्मपुरी हिल्स निज़ामाबाद की तश्कील जदीद। मौलाना मोहम्मद बशीर अहमद प्रेसिडेंट मुंतखब। दरगाह हज़रत सैयद शाह रमज़ानी बाबा धर्मपुरी हिल्स डिवीज़न नंबर 13 निज़ामाबाद की कमेटी की तश्कील जदीद अमल में आई है। मौलाना मोहम्मद बशीर अहमद को सदर के बावक़ार ओहदे पर मुतफ़िक़ा तौर पर फायज़ किया गया। सैयद अलीम वाइस प्रेसिडेंट और रिजवान अहमद को जनरल सेक्रेटरी मुक़र्रर किया गया। मोहम्मद नईमुद्दीन जॉइंट सेक्रेटरी, ख्वाजा एहतिशामुद्दीन यावर, खाजिन मोहम्मद अनीसुद्दीन, शेख करीम लाला, अब्दुल नदीम, मोहम्मद रब्बानी, मोहम्मद अलीम, शेख खदीज, शेख अब्दुल रऊफ़, अहमद हुसैन, मोहम्मद अक़ल, अब्दुल जावेद एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर मुंतखब किया गया। मौलाना मोहम्मद बशीर अहमद सदर दरगाह हज़रत सैयद शाह रमज़ानी बाबा ने बताया कि दरगाह के अहाते में गुज़िश्ता कई सालों से ज़ायरीन को बुनियादी सहूलतों की फ़राहमी के लिए इक़दामात नहीं किए गए। नई सोसाइटी का अव्वलीन काम दरगाह के अहाते में बुनियादी सहूलतों की फ़राहमी, ज़ायरीन को सहूलतें फ़राहम करना होगा। दरगाह के अहाते में लाइटिंग, सीसी रोड, ड्रेन, पीने के पानी की सहूलत के लिए इक़दामात किए जाएंगे। सोसाइटी की तश्कील पर इलाके के नौजवानों में खुशी और मसरत का इजहार किया जा रहा है। बरखी बिल्स की वसूली के लिए सिर्फ पुराना शहरी क्यों, कोड़ंगल को भी अदानी कंपनी को दिया जा सकता है। अकबरुद्दीन अवैसी। नौ तेलंगाना असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद के पुराने शहर में बरखी बिल्स की वसूली की जिम्मेदारी अदानी कंपनी को देने हुकूमत के फैसले की शदीद मुखालिफत की है। रियासती असम्बली में बजट मुबाहिस के दौरान अपने खिताब में जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने हुकूमत से सवाल किया कि क्या पुराने शहर में ही बरखी की चोरी होती है, रियासत के दीगर इलाकों में बरखी चोरी नहीं होती? क्यों पुराने शहर को पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंतखाब किया गया? क्यों चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हल्के कोड़ंगल को पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंतखाब नहीं किया गया? इन्होंने हुकूमत से पूछा कि रियासती वज़ीरा उत्तम कुमार रेड्डी और श्रीधर बाबू के हल्के में भी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है। हमको चोर बोलते हैं, लाइट की चोरी हो रही है, अदानी को देंगे। अरे हम चोर नहीं है, ना चोरी होती है पुराने शहर में, हम नहीं करते।
सिर्फ इल्जाम लगाया जाता है। चोरी कहां नहीं है सर, चोरी कहां नहीं है? लीकेजेस है, पिल्फरेजेस है, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके एक कंज्यूमर को आए जब तक कई जगह पे सर। आई हैव ऑल द डिटेल्स, सर। आई हैव अ डिबेट इन द डिमांड ऑन पावर सर, बट सेइंग दैट कि नहीं एक पायलट बेसिस पे दिया जाएगा सिर्फ ओल्ड सिटी को। क्यों ओल्ड सिटी को, क्यों कोनंगल को नहीं दिया जाएगा? क्यों तो तुमकुआर रेड्डी साहब के एरिया को नहीं दिया जाएगा? क्यों श्रीधर बाबी के एरिया को पायलट प्रोग्राम की तरह नहीं दिया जाएगा? क्यों नहीं? ओल्ड सिटी नहीं, इनको छुपाते रहना नहीं, ऐसे नहीं होगा। अरे आप तरक्की लाइए, खुशहाली लाइए, चारमीनार पेट्रोल स्टेशन लाइए, आप लाल बाजार का फसाद का डेवलपमेंट का जो काम है वो लाइए, चारमीनार के दवाखाने को जो डिलैपिलेटेड कंडीशन में वो लेकर आइए, मक्का मस्जिद और बागयाम की मस्जिद के इमामों को उनकी नौकरियों को रेगुलराइज कराइए, वो लाइए। अरे आप ये काम करिए, रोड वाइडनिंग करिए सर। देयर आर मेनी इश्यूज सर, देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट इश्यू व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट GHMC सर। The major problem the residents of Hyderabad are facing as of now is a traffic jam sir. आयमा व मौजनीन के एजाजी को 10,000 रुपये करने से मुतालिक फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट को रवाना। चेयरमैन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्ला हुसैनी। सदर-ए-नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने हुकूमत की जानिब से खिदमतों के लिए मुख्तस 3,003 करोड़ रुपए के बजट का खैर मकदम किया है और इन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का शुक्रिया अदा किया। वक्फ बोर्ड के दफ्तर में वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी ने टेमरेज के सदर फहीम कुरैशी, खलती मालियती कॉर्पोरेशन के सदर-ए-नशीन उबैदुल्ला कोतवाल, उर्दू अकेडमी के सदर ताहिर बिन हमदान और हज कमेटी के सदर-ए-नशीन खुसरू बियाबानी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अखिलतों से 4,000 करोड़ रुपए के बजट का वादा किया था। इस वादे की कांग्रेस पार्टी पाबंद अहद है। इन्होंने कहा कि जारी मालियती साल शुरू होकर 4 माह गुजर रहे हैं, ऐसे वक्त में 3,003 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया, जो पिछले बजट के मुकाबले में 35% का इजाफा है। हुकूमत ने वक्फ बोर्ड, टेमरेज, हज कमेटी और उर्दू अकेडमी के बजट में खातिर ख्वाह इजाफा किया है। इन्होंने कहा कि आयमा व मौजनीन के एजाजी की रकम 10,000 रुपए करने के वादे को भी बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। इससे मुताल्लिक फाइल महकमे फाइनेंस को रवाना कर दी गई है। इसकी मंजूरी के बाद इजाफी एजाजी की रकम जारी की जाएगी। पिछली हुकूमत और पिछले साल का जो 23 और 24 का बजट था सिर्फ 67,000.7 करोड़ था। सिर्फ वक्फ बोर्ड को 67.7 करोड़ रुपीस वक्फ बोर्ड को दिया गया था, लेकिन इस बार तकरीबन डबल कर रियासती हुकूमत ने 120 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को बजट में अलॉकेट की है, जिसमें हमने इमाम मौजन को जनवरी के बाद से जो हमारे पास 15,031 जो रजिस्टर्ड इमाम और मौजन है, हर माह हम 5,000 रुपए हम उनको जनवरी से बिला नागा जून के महीने तक हम अभी तक उनको क्लियर कर चुके हैं। जहां तक हमारे मैनिफेस्टो में इमाम मौजन को जो 10,000 का हमने जो वादा किया था, क्योंकि वो फाइल एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। जिस दिन भी अगर फाइल वो सीएम साहब के साइन होकर जियो रिलीज होगा, क्योंकि हम सब लोग मिलकर उसके ऊपर भी सीएम साहब के हम नॉलेज में लेके गए हैं, वो जैसा भी जल्द से जल्द उसको हम क्लियर करवा देके जिस दिन वो 10,000 का जो जियो सीएम साहब के पास से हमको आ जाएगा, उसके साथ एडिशनल बजट उसके साथ जितना भी होगा वो रिवाइज बजट उसके साथ अलॉकेट होके हमको आ जाएगा। इसलिए हम 10,000 इमाम और मौजन के लिए जो है वो हम उसके लिए कायम है। रज़ाकाराना व समाजी जिम्मेदारों के साथ आपसी तनाज़ात को हल करने की कोशिश करें। तेलंगाना हाई कोर्ट जज सुजय पाल का खिताब। जिले SP ऑफिस में कम्युनिटी मेडिसिन वॉलंटियर्स के साथ इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाले तेलंगाना हाई कोर्ट के जज सुजय पाल ने कहा कि 2023 में शुरू किए गए सालसी एक्ट के जरिए समाजी शोबों को खिदमत फराहम करने का जज्बा रखने वालों को कम्युनिटी मेडिसिन वॉलंटियर्स के तौर पर मुंतखब किए जाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि फ़रीक़ैन मामूली झगड़ों को आपस में सलाह मशवरे के जरिए हल करने के बजाय फ़रीक़ैन पुलिस स्टेशन कोर्ट को जाकर अपना वक्त रुपया बर्बाद करें। इन्होंने मज़ीद कहा कि फ़रीक़ैन अपनी रजामंदी के तहत इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि केरला, मध्य प्रदेश रियासतों में इसी तरह के मेडिसिन सेंटर के जरिए 5,000 से ज़ायद मुक़दमात को हल करने का इजहार किया। ఇంతకు ముందు కుల పెద్దలను ఉండేవారు, గ్రామ పెద్దలను ఉండేవారు. వారు గ్రామాలలో వచ్చినటువంటి సమస్యల్ని, తగాదాలని ఇతర వ్యక్తుల మధ్య కానివ్వండి, వేరే గ్రూపుల మధ్యలో కానివ్వండి, తగాదాలు వచ్చినప్పుడు
వాటిని గ్రామ లెవెల్లోనే పరిష్కరించేవారు. కానీ అక్కడ జమానత్ అని డబ్బులు పెట్టేసి తగాదాలు పరిష్కరించేవారు. ఇక్కడ మేము తీసుకువచ్చినటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే बीआरएस के दौरे हुकूमत में मेंढों की तकसीम पर मबनी स्कीम में 700 करोड़ रुपए की बदउनवानी होने का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इल्जाम आयद। असेंबली में बजट पर बहस व मुबाहिसा होने के मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि खर्च के हिसाब से वाकिफ करवाने वाले हरीश राव ने फरोख्त के आदादुश्शुमार नहीं बताया। गुज़िश्ता मुनक़िदा इंतख़ाबात में अवाम की जानिब से सदा देने के बावजूद भी इनकी सोच में कोई तब्दीली नहीं आई और बीआरएस के दौरे हुकूमत में 1 लाख करोड़ मालियत ORR को 7,000 करोड़ रुपए में फरोख्त किया और 10 सालों में पाला मुरू जिले प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं किया है। इन्होंने कहा कि KCR की हुक्मरानी में जिले रंगारेड्डी की ज़मीनात फरोख्त की गई, लेकिन जिले को काश्तकारी के लिए पानी फ्राहम नहीं किया। इस इलाके को सहरा में तब्दील किया और इसके अलावा बदकमा साड़ियों को सूरत से किलो के हिसाब से लाकर खवातीन में तकसीम अमल में लाई गई कि आप बदकमा साड़ियों और मेंढों की तकसीम की तहकीकात के लिए तैयार है। इन्होंने कहा कि मेम्बरान की जानिब से कही जाने वाले गलत बातों को सही करने की जिम्मेदारी मुझ पर आयद होने का इजहार किया। గొర్రెల పథకము ఎన్ని గొర్రెలు ఇచ్చిండ్రో ఎన్ని గొర్రెలు ఉన్నాయో ఇవాళ మొత్తం లెక్కలు తేలినాయి. గొర్రెల మీద ఏసీ బోళ్ళు ఊరికి అట్లా మీద ఇట్లా తడిమి చూస్తే ఆల్రెడీ 700 కోట్లు గొర్రెల పేరు మీద దిగమింగినరు అని చెప్పి ఈరోజు రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయి. కేసీఆర్ కిట్టులో ఏం అవినీతి జరిగిందో వారు కోరుకుంటే విచారణకి ఇద్దాం, దాని మీద కూడా పోదాం. ఇదే కాకుండా గొప్ప పథకం అని చెప్పిన బతుకమ్మ చీరలలో జరిగిన అవినీతి మీద కూడా బతుకమ్మ చీరలు చేనేత కార్మికులకు పని కల్పిస్తున్నాం అని చెప్పి సూరత్ వెళ్ళి కిలోల కింద చీరలు తీసుకొచ్చి ఆడబిడ్డల్ని మభ్య పెడితే ఆడబిడ్డలే బయటకు వచ్చి తగలబెట్టిర్రు. అవి ఏడగడుతురు వ్యవసాయ పొలాలలో పిట్టలను బెదిరించడానికి బతుకమ్మ చీరలు కడుతున్నారు. ఆడబిడ్డలు ఎవరు కట్టుకోలే అధ్యక్ష. అంటే బతుకమ్మ ఒక సెంటిమెంట్ తెలంగాణ ఆడబిడ్డలకు, ఆ సెంటిమెంట్ను కూడా దోపిడీకే ఉపయోగించుకున్నారు. बांसवाड़ा सिंधु विद्यालय में 7 हिल्स हॉस्पिटल के ज़ेर एहतिमाम क़ियाम अमल में लाए गए मुफ्ती कैंप को मुस्बित अमल हासिल हुआ। बांसवाड़ा शहर में वाक़ सिंधु विद्यालय में 7 हिल्स हॉस्पिटल के ज़ेर एहतिमाम मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर MD फिजिशियन डॉक्टर वागदेवी, जनरल सर्जन डॉक्टर रवि तेजा ने तुलबा व तालिबात के अलावा इनके वालिदैन को मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए ज़रूरतमंदों को अद्वियात हवाले किए। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर बांसवाड़ा मंडल एजुकेशन ओहदेदार नागेश्वर राव ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए सिंधु विद्यालय में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाने को काफ़ी खुशाइन करार दिया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र डॉक्टर वागदेवी ने तुलबा व तालिबात को न्यूट्रिशन, एनीमिया के अलावा मौसमी अमराज के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाते हुए इन्होंने हर एक फर्द को अपने घर के ट्रैफिक नाप के माहौल को साफ सुथरा रखते हुए पानी के टैंक, नारियल के छिलके, खदीम टायर वो डब्बे के अलावा बोतल और खदीम कूलर का जायजा लेते हुए पानी के ज़ख़ीरे को एक जगह जमा ना होने दें, क्योंकि इससे डेंगू, चिकनगुनिया के अलावा दिमागी मर्ज में मुब्तला होने के इम्कानात के पेश नज़र अवाम क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए अपने आस पास के माहौल को साफ सुथरा रखते हुए मौसमी बरसात में फैलने वाले मौसमी अमराज पर काबू पाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में विद्यालय प्रिंसिपल जगन, असातिज़ा साहिबिन की टीम, डॉक्टर एस नायक, डॉक्टर रोहिणी, तुलबा व तालिबात, इनके वालिदैन ने शिरकत की। 7 हिल्स హాస్పిటల్ నుంచి అండ్ సింధు విద్యాలయం వాళ్ళు కోఆపరేషన్ చేశారు. ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ. అలాగే పిల్లలకి కెరీర్ గైడెన్స్ అంటే హయ్యర్ క్లాస్లో ఉన్న వాళ్ళు 9th 10th క్లాస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇంటర్ తర్వాత ఎలా వెళ్ళాలి, MBBS డాక్టర్ ఎలా అవ్వాలి అనే కెరీర్ గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్ కూడా అరేంజ్ చేశాం. దాంతోపాటు న్యూట్రిషన్, పిల్లలకి పేరెంట్స్కి పిల్లలు ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి, పేరెంట్స్ ఎలాంటి ఫుడ్ పిల్లలకు పెడితే వాళ్ళ గ్రోత్ బాగుంటుంది అనే దాని గురించి కూడా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి వచ్చాము. అలాగే ఫిజిషియన్, నేను, జనరల్ సర్జన్, పీడియాట్రిషియన్, గైనకాలజిస్ట్ అండ్ వేరే 2 డాక్టర్స్ కూడా ఉన్నాము. అందరం కలిసి ఈ క్యాంప్ని చూస్తున్నాము. डोनकेश्वर मंडल के मुकाम पर वाक़ मेन रोड के पास मुनासिब नाला न होने के बायस बारिश का पानी सड़क पर पहुंचने से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डोनकेश्वर मंडल के मराकज़ पर वाक़ मेन रोड के पास मुनासिब गटर न होने के बायस बारिश का पानी सड़क पर बहने की वजह से अवाम को आमद रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लिहाजा ज़िम्मेदार ओहदेदारान फौरी तौर पर
आते हुए इस मसले को हल करने के लिए गटर की तामीर अमल में लाने की मुकामी अवाम ख्वाहिश करें और इसके अलावा मौसम बारिश में हल्की सी बारिश की वजह से भी मौजे में वाक़ सड़कें कीचड़ में तब्दील हो रही हैं, जिससे अवाम को इस रास्ते से गुजरना दुश्वार मरहला बन गया है। इसीलिए मौजे के मेन रोड से शमशान घाट तक सीसी रोड की तामीर अमल में लाने की मुकामी अवाम की जानिब से ख्वाहिश की जा रही है। గ్రామంలో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ చాలా అధ్వానంగా తయారైంది. ప్రధానంగా మెయిన్ రోడ్ వెంబడి గల డ్రైనేజ్ అయితే చాలా ఘోరంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇది మామూలుగా 1 కిలోమీటర్ పొడవుతోని ఈ డ్రైనేజ్ పారుతుంటుంది. ఊర్లోని నీరంతా కూడా ఈ మెయిన్ రోడ్కే వచ్చి ఈ గటేరు చాలా ఇబ్బందికరంగా మారింది. అధికారులు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ స్పందించి ఈ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థని బాగుపరచాలని కోరుతున్నాం. అట్లాగే శ్మశాన వాటికకు వెళ్ళే రోడ్డు చాలా ఘోరంగా ఉంది. ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు ఇబ్బందికి గురవుతుండ్రు కాబట్టి శ్మశాన వాటికకు వెంటనే సీసీ రోడ్డు నిర్మించాలని కోరుతున్నాం. మా దగ్గర 2 శ్మశాన వాటికలు ఉంటాయి. 2 ఇబ్బందికరంగానే ఉన్నాయి కాబట్టి రెండుటికి కూడా సీసీ రోడ్డు వేయాలని కోరుచున్నాం. कामारेड्डी गरीब अवाम को रियासती हुकूमत के मिशन मोहम्मद अली शब्बीर सहारा देते हुए मदद करने का मुस्तहक़ इजहार करते हुए किया इजहार तशक्कुर। कामारेड्डी मंडल के आरेपल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले टी नरसैया के फर्जंद टी नवदीप नासा सेहत के बाइस तकलीफ में मुब्तला होने के बाद डॉक्टर से तशख़ीस करवाए जाने के बाद सर्जरी करवाने की ताकीद के, लेकिन मर्ज से मुतासरा शख्स की माशी हालात मुस्तहकम ना होने की वजह से कांग्रेस कायदी ने फौरी तौर पर अवाम के चहीते कायद और रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से रब्त पैदा करते हुए इनके इल्म में लाया। तब इन्होंने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए निम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात करके हुकूमत की जानिब से सर्जरी के लिए दरकार अखराजात के तौर पर 75,000 रुपये का LOC हवाले के। इस मौके पर मुतासरा के अफराद ख़ानदान ने रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। हादसा से पाक तकारीब के तहत निज़ामाबाद सेकेंड डिपो में मुफ्त आँखों का टेस्ट मुनक़्क़िद किया गया। हादसा से पाक तकारीब के तहत निज़ामाबाद सेकेंड डिपो में मुफ्त आँखों का टेस्ट गिरिजा एडवांस आई केयर सेंटर डॉक्टर प्रभाकर की ज़ेर-ए-एहतिमाम इनेक़ात अमल में लाए गए। इस मौके पर डॉक्टर्स ने मुफ्त आँखों का टेस्ट करते हुए इन्हें आँखों की हिफाजत के लिए चंद एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में डिपो मैनेजर सैयना मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। केंद्रीय विद्यालय में इजाफी सेक्शन की मंजूरी अमल में लाने पर MP धर्मपुरी अरविंद ने किया खुशी का इजहार। गुज़िश्ता 2 माह कबल VMC कमेटी के अरकान और तलबा के वालिदैन ने निज़ामाबाद रुकन पार्लियामेंट D अरविंद से केंद्रीय विद्यालय निज़ामाबाद के फर्स्ट क्लास में इजाफी सेक्शन की मंजूरी अमल में लाने के लिए ताउन करने की ख्वाहिश की, जिसके फौरी बाद इजाफी सेक्शन की मंजूरी की इजाज़त देने के लिए मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान ने ख्वाहिश करने के ताल्लुक़ से हम सब वाक़िफ़ियत रखते। इससे मुताल्लिक़ अपील पर वज़ीर केंद्रीय विद्यालय के आला ओहदेदारों ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए फर्स्ट क्लास में इजाफी सेक्शन की मंजूरी के लिए हाल ही में नोटिफिकेशन की जारी अमल में लाकर दाखिले का अमल शुरू किया है, जिससे दाखिले के लिए कुल 132 दरख्वास्तों को मौसूल किया गया है। वो केंद्रीय विद्यालय के क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक इस माह की 22 तारीख को ख़रारअंदाज़ी के ज़रिए शफ़ाफ़ तरीक़े से अंजाम देने का इजहार किया। मुंतखब तलबा के सर्टिफिकेट का मुआयना जारी हो और 1 हफ्ते में क्लासेस का आगाज़ होने का विद्यालय के अहदेदारों ने इजहार किया। ताहम तजावीज़ भेजने में ताख़िर होने के बावजूद भी इजाफी सेक्शन की मंजूरी के लिए ताउन करने के बायस VMC व तलबा इनके वालिदैन ने MP D अरविंद को इजहार तशक्कुर पेश किया। बुनाल त्यौहार के पेश नज़र नवीपेट मंडल के बाजार में बकरियों की कीमतों में हुआ बेतहाशा इजाफा। नवीपेट मंडल के मुकाम पर हर हफ्ते को इनेक़ात अमल में लाए जाने वाले बकरियों के बाजार रियासत तेलंगाना का सबसे बड़ा बाजार होने के बायस मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले ख़रीदार व फ़रोख्त कुनिंदे बाजार पहुँच कर ख़रीदारी व फ़रोख्त का काम अंजाम देते हैं। लेकिन इस बार 2 त्यौहार एक साथ आने की वजह से नवीपेट के बाजार में बकरियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इस मौके पर दही तरक्की कमेटी मेंबर ने कहा कि 2 त्यौहारों का एक साथ आने की वजह से बाजार में बकरियों की कीमतों में इजाफा होने के बावजूद भी त्यौहार की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए ज़्यादा कीमत की अदायगी अमल में लाकर बकरियों की खरीदारी अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि नवीपेट मंडल के बकरियों के बाजार में 1 लाख से ज़ायद मुनाफा आने के बावजूद भी मार्केट में किसी भी किस्म की सहूलत दस्तियाब नहीं है और गुज़िश्ता कुछ यौम से बारिश होने की वजह से बकरियों को लाने वाली गाड़ियों को मार्केट के दरमियान में ही रोक दिया गया है। और इसके अलावा मौसम बारिश में होने वाली हल्की सी बारिश से भी नवीपेट का बाजार पानी की जद में आ जाता है, जिससे बाजार का रुख करने वाले अवाम को
कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि बकरियों के बाजार में मुनासिब सहूलियात की फ्राहमी अमल में न लाने की सूरत में बकरियों को फरोख्त करने के लिए बाजार का रुख न करने का इजहार किया। वो कई बार ओहदेदारान के इल्म में लाए जाने के बावजूद भी इनकी खामोशी माना खैस करार दिया। वो जिले के ओहदेदारान फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए इससे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने की ख्वाहिश की। పండుగ సందర్భంగా మేకల కోసం వచ్చాము. ఇక్కడ మేకలు బాగా తిరగమున్నాయి. వర్షాకాలం కాబట్టి బాగా ఇంకా వసతులు కరెక్ట్ లేవు. గవర్నమెంట్ ఇక్కడ ఈ మార్కెట్ డెవలప్ చేయాలని కొంచెం సీసీ రోడ్ వేసి దీన్ని చేయాలని చాలా బుర్రగా ఉంది. మార్కెట్ బాగా ప్రాబ్లం అవుతుంది. దళారు కూడా బాగాలేదు. దళారీ కూడా వేస్తారు. అందుకని గవర్నమెంట్ దీన్ని సుధరించుకొని బాగా డెవలప్ చేయాలని सकाफ़त व रवायत व हुब्बुल वतनी आज के नौजवानों में फ़रोग़ देने के मकसद के तहत आज ज़िले डांस एसोसिएशन और तेलंगाना लैंग्वेज डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम अगस्त 17 तारीख को युवा कलस्तोवा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का मुंतज़िमीन ने किया इजहार। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट डांस एसोसिएशन और तेलंगाना लैंग्वेज कल्चर डिपार्टमेंट के इश्तराक से 17 अगस्त को युवा कलस्तोवा 2024 ज़िले सतह के सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में इससे मुताल्लिक़ पोस्टर को आज हैदराबाद तेलंगाना लैंग्वेज कल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मामड़ी हरि कृष्णा के हाथों से रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट डांस एसोसिएशन सदर टी आनंद बाबू ने कहा कि नौजवानों में सकाफत और रवायत को फ़रोग़ देने के मकसद के तहत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तंजीम के सेक्रेटरी टोटा सतीश, असिस्टेंट डायरेक्टर एम साई बाबू, नायब सदर टी प्रशांत, एग्जीक्यूटिव अराकिन चंदू, संजीव, कार्तिक व दिग्गज ने शिरकत की। నిజామాబాద్లో ఉండే కళాప్రియుల కోసం, కళాప్రేమికుల కోసం, కళారాధకుల కోసం, కళాకారుల కోసం ఒక చక్కని యువ కళోత్సవాన్ని మనం ప్రారంభించబోతున్నాం. ఇది లాస్ట్ ఇయర్ 2023లో ప్రారంభించడం జరిగింది. అది సూపర్ డూపర్ డంపర్ డింపర్ హిట్ అయింది. అందరి ఆదరణతో ప్రేక్షకులు, అలాగే కళాప్రేమికులు, అలాగే యువ కళాకారులందరి యొక్క ప్రోత్సాహం వల్ల అది చాలా మంచి హిట్ టాక్ని సొంతం చేసుకుంది. సో ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ సంవత్సరం అంటే 2024 సంవత్సరం సీజన్ 2 యువ కళోత్సవ్ సీజన్ 2 ప్రారంభించబోతున్నాం. ఆగస్టు 17వ తారీఖు రాజీవ్ గాంధీ ఆడిటోరియంలో నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించిన సమస్త కళారూపాలకు సంబంధించిన యువ కళాకారులంతా ఎంతో ఉత్సాహంగా, ఎంతో ఉత్తేజంగా, ఎంతో ఉద్వేగంగా పాల్గొనే ఒక అత్యంత అద్భుతమైన కళోత్సవం ఇది. సో మీ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతున్నాం. దీంట్లో అన్ని రకాల కళారూపాలకు సంబంధించిన ప్రదర్శనలు ఉంటాయి. మన యువ డ్యాన్స్ గురువులు ఉన్నారు, యువ నృత్య కళాకారులు ఉన్నారు, గురువులు ఉన్నారు. వారందరి శిష్య బృందాలందరూ కూడా ఈ కళోత్సవంలో తమ కళా ప్రదర్శన చేస్తారు. దీంట్లో జానపద కళారూపాలు, గ్రామీణ కళారూపాలు, గిరిజన కళారూపాలు, అలాగే శాస్త్రీయ కళారూపాలు, కూచిపూడి, భరతనాట్యం, పేరిణి ఇలాంటి కళారూపాలు, వీటితో పాటు శాస్త్రీయ సంగీతం, बालकुंडा मंडल के मुकाम पर मुख्तलिफ मरहूमीन के अफराद ख़ानदान से बालकुंडा हल्क़े कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मोतियाला सुनील कुमार ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर हल्क़े कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मोतियाला सुनील कुमार ने तूफ़ानी दौरा करते हुए मरहूमीन के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। पहले मरहले के तौर पर बालकुंडा मंडल के नागापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले साई का हाल ही में ट्रैक्टर उलट जाने की वजह से फौत हो गए थे। आज जिनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। और इसी तरह से वेन्नल भी देहात से ताल्लुक़ रखने वाले सी नरसैया की रीढ़ की हड्डी की कामयाब सर्जरी किए जाने के ताल्लुक़ से हासिल करदा तलाक पर इनके घर पहुँचते हुए इयादत की। और इसके अलावा इस देहात से ताल्लुक़ रखने वाले वड्डला नारायणा की नासाज सेहत की वजह से फौत होने के बायस इनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। नाबालिग को बाइक पर स्कूल न आने की एसीपी ने ताकीद की। नाबालिग गाड़ी चलाने पर इनके वालिदैन को सजा होगी। ट्रैफिक पीएस की जानिब से मुख्तलिफ कॉलेजों से मुताल्लिक़ा प्रिंसिपल व स्कूल के हेडमास्टर से इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास से इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि नाबालिग बच्चों को बाइक पर आने की इजाज़त ना दे और इन्हें स्कूल के पास छोड़ने व ले जाने के लिए बाइक पर आने वाले नाबालिग बच्चों को स्कूल के अहाते में दाखिल ना होने दे। और इसके अलावा कॉलेज स्टूडेंट व नाबालिग ड्राइविंग करते हुए कॉलेज के अहाते में दाखिल होने पर हरगिज़ इजाज़त ना दे। इन्होंने कहा कि स्कूल व कॉलेज में पेरेंट्स मीटिंग का इनेकाद अमल में लाने के दौरान तलबा के वालिदैन को हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा ट्रैफिक क़वायद के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ट्रैफिक एसीपी निज़ामाबाद टी नारायणा, ट्रैफिक सीआई वी वेंकट नारायणा, बोधन ट्रैफिक सीआई चंद्र राठौड़, एसआई रहमतुल्लाह, आरएसआई समन चंद्रशेखर ने शिरकत की। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर डॉक्टर श्रावंती की ज़ेर-ए-एहतमाम मौसमी अमराज के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाई गई।
बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज व KGBV स्कूल में डॉक्टर श्रावंती ने मौसमी अमराज के ताल्लुक से शोर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने तलबा व तालिबात को साफ़ सफाई कामों पर खुसूसी तवज्जो देने की ताकीद की और घर के ट्रैफिक नाव के माहौल को साफ सुथरा रखते हुए जमा पानी के ज़ख़ीरे की फौरी तौर पर निकासी अमल में लाने की ताकीद की, क्योंकि इससे मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे अमराज से मुतासर होने का खदशा होता है। इसलिए हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत माहौल को साफ सुथरा रखने का इजहार किया। बातज़ा इन्होंने स्कूल व कॉलेज का दौरा करते हुए पकवान रूम का जायज़ा लिया। इस प्रोग्राम में CHO मरेली, हेल्थ सुपरवाइज़र वानी, हेल्थ असिस्टेंट राजू, आशा वर्कर्स व दीगर ने शिरकत की। चिंतालोर ZPHS स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को 20,000 मालियत पर मबनी ड्रेसेस RBCL फॉरएवर फ्रेंड्स ने किया हवाले। RBCL फॉरएवर फ्रेंड्स सराकिन, रघुवीर गौड़, बालाकृष्णा चिंटू और लिम्बाद्रे के ज़ेर एहतिमाम 20,000 मालियत पर मबनी स्पोर्ट्स ड्रेसेस ZPHS चिंतालोर में ज़ेर तालीम 75 तलबा को SI तिरुपति व PACS चेयरमैन N श्रीनिवास के हाथों हवाले किए गए। इस प्रोग्राम में SI तिरुपति, PACS चेयरमैन N श्रीनिवास, HM लचना, असातिज़ा साहिबिन व दीगर ने शिरकत की। निज़ामाबाद ज़िले में बारिश का सिलसिला जारी, आबी ज़खायर की सतह में इजाफा। निज़ामाबाद ज़िले भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान औसतन बारिश 24.6 मिलीमीटर दर्ज हुई। आसमान मुकम्मल तौर पर अबरालुदे। ज़िले के कोटगिर मंडल में सबसे ज़्यादा 34.5 मिलीमीटर, बोधन में 34.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जबकि इंदलवई मंडल में सबसे कम 11.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। अलावाजी नवीपेट मंडल में 29.6, नंदीपेट मंडल में 24.5, एरगटला में 20.5, मोपकाल में 24.0, मेंडोरा में 22.5, रेंजल में 32.8, बालकोंडा में 26.5, एड़पल्ली में 31.7, मोरताड़ में 23.7, पोतंगल में 32.3, सालूरा में 32.8, कमरपल्ली में 20.2, डोनकेश्वर में 15.8, वर्नी में 29.8, चंदूर 25.2, वेलपुर 21.7, माकलूर 28.9, भीमगल 23.0, आलूर 28.8, रुद्रुड 28.3, निज़ामाबाद नॉर्थ 23.0, जकरानपल्ली 13.0, मौसरा 26.0, दरपल्ली 24.0, निज़ामाबाद रूरल 14.4, बिचपल्ली 26.6, आरबोर 19.7। निज़ामाबाद से ज़िले के तालाबों, कुंटों और प्रोजेक्ट्स में ज़बरदस्त पानी का बहाव दाखिल हो रहा है। महकमे ज़राअत के अहदेदारों का कहना है कि मुसलसल बारिश की वजह से चावल समेत खुश्क मौसम की फसलों में कीड़ों के लगने का खदशा है। किसानों को वक्तन फ़ौक्तन सलाह व मशवरे दिए जा रहे हैं। महकमे मौसमियात के हकाम का कहना है कि मज़ीद 2 दिन तक ज़िले में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। ज़िले में बारिश के बाइस निज़ामाबाद शहर के नशीबी इलाकों में बारिश का पानी जमा होने पर अवाम को मुश्किलात का सामना है। बिलखुसूस नौआबादियात सल्म इलाकों में कच्ची सड़कों के बाइस मसाइल। बारिश के मौसम में मौसमी अमराज के फैलाव के इम्कानात और अमराज के रोकथाम के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से वसी पैमाने पर शौर बेदारी और साफ़ सफाई की सूरत हाल पर नज़र बनाई गई है और अहदेदार तमाम सूरत हाल का ज़िमनी सतह पर जायज़ा लेते हुए निगरानी कर रहे हैं। ज़िले के SRSP प्रोजेक्ट में भी ज़िले और ऊपरी इलाके महाराष्ट्र में बारिश का सिलसिला जारी रहने पर प्रोजेक्ट में पानी का बहाव दाखिल हो रहा है। ज़िले जगतियाल में शराब की स्मगलिंग में मुलविस अफराद से जब्त की गई शराब की बोतलों को रोड रूलर के जरिए ज़िले SP अशोक कुमार ने तल्फ कर दिया। ज़िले जगतियाल SP अशोक कुमार IPS ने 21 आला अहदेदारों के अहकामात के मुताबिक धर्मपुरी सर्कल के हदूद में वाक़ धर्मपुरी वेल्लाटूर गोलापल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में गैर कानूनी तौर पर शराब की मुंतकली अमल में लाते हुए गिरफ्त में लिए गए 108 मुकदमात में तकरीबन 6 लाख मालियत पर मबनी 2019 व 57 लीटर शराब को रोड रूलर के जरिए राउंड डाला गया। इस प्रोग्राम में DSP रघुचंदर, धर्मपुरी CI राम नरसिम्हा रेड्डी, एक्साइज महेंद्र सिंह, SI सतीश व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। BRS के दौरे हुकूमत में मेंढों की फ्राहमी स्कीम में 700 करोड़ रुपए की बदउनवानी। असेंबली में बजट पर होने वाले बहस व मुबाहिसे के मौके पर CM रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। रज़ाकाराना और समाजी जिम्मेदारी के तहत आपसी तनाज़े को हल करने की कोशिश करें। ज़िले कामारेड्डी SP दफ्तर में कम्युनिटी मेडिसिन वॉलंटियर्स के साथ हाई कोर्ट जस्टिस सुजय पाल ने किया ऐलान।
केंद्रीय विद्यालय में इजाफी शिक्षण की मंजूरी पर बीएमसी कमेटी के अरकान व तलबा के वालिदैन ने निजामाबाद एपी टी अलविन को किया इजहार तशक्कुर। बालकुंडा इलाके में कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज मोतियाला सुनील कुमार रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। हाल ही में फौत होने वालों के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरस्कार। 15 अगस्त के बाद मोटरसाइकिल मालिकीन हेलमेट यकीनी तौर पर पहने। मोटरसाइकिल मालिकीन को सीपी कालमेश्वर ने की ताकीद। दरगाह हज़रत सैयद शाह रमजानी बाबा धर्मपुरी हिल्स निजामाबाद की तश्कील जारी। मौलाना मोहम्मद बशीर अहमद प्रेसिडेंट मुंतखब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।